हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट यानी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों इसमें एक दो क्लासें हो चुकी थी, आज उसके आगे की क्वेश्चन देखेंगे हम सभी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी जो इसके लेखक हैं ये हैं एडम्स जी हैं। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या दो आधारभूत स्तंभ बताए हैं। तो जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र दो आधारभूत स्तंभ मतलब जैसे बोलते हैं दोस्तों खंभा बोलते हैं ना। तो भाई शिक्षा की प्रक्रिया के दो मजबूत पक्ष कौन से हैं, एक छात्र होता है एक अध्यापक होता है, इसके अलावा तीसरा कोई विशेष रोल नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है। मतलब शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये किसने कहा है। तो दोस्तों यह कथन है जॉन डीवी का। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। फिर दोस्तों यह कथन किसका है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। मीन्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिक्षा वह किसने कहा ऐसा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ मतलब जो जन्म से ही शक्तियाँ रहती हैं वो बाहर प्रकट होती हैं। तो ये कथन है दोस्तों फ्रॉबेल का। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है, शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा कि भैया शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने का मतलब एक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा। तो यह कथन है भैया हर्बर्ट स्पेंसर का। मतलब ये कथन दो लोगों ने दिया है, हर्बर्ट और स्पेंसर कॉमा मतलब। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। यह कथन किसका, शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का मतलब बौद्धिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि वह परम सत्य शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। दोस्तों ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बिना याद किए तो कोई ट्रिक कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसे समझा जा सके। तो ये कथन भैया अरस्तु जी का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास, ये किसने कहा। तो ये भैया महात्मा गांधी जी का कथन है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों कि यह कथन किसका, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है। स्वाभाविक का मतलब होता है दोस्तों जैसे औपचारिक अनौपचारिक होता है, तो दोस्तों जो अनौपचारिक होता है ये स्वाभाविक मतलब हम कोई चीज़ चाहते नहीं लेकिन फिर भी वो प्रक्रिया हो जाती है, तो यह स्वाभाविक। सर्वांगीण का मतलब सभी प्रकार से, प्रगतिशील विकास सभी पक्षों का विकास होता है। तो यह कथन है पेस्टोलॉजी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताएं। तो ये कथन दोस्तों जॉन डीवी का है। जॉन डीवी ने बताएं कि शिक्षा प्रक्रिया के 3 अंग है भैया, एक है शिक्षक, फिर शिक्षार्थी और वह सामाजिक वातावरण। वातावरण का मतलब जहाँ आप रहते हैं जिस वातावरण में, वहाँ का वातावरण कैसे है, आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों क्या इसका मतलब है सामाजिक वातावरण का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा है मीन्स तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। तो भैया बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। और जो दोस्तों एनसीईआरटी है आपकी, इन्होंने भैया साफ तौर पे कहा है सीटेट में, जैसे आप यूपीटेट में देते होंगे एग्ज़ाम या देंगे, तो चाइल्ड सेंटर शिक्षा होनी चाहिए, मतलब बालक को केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, नहीं शिक्षा केंद्रित। जो मुख्य फोकस मुख्य ध्यान होना चाहिए दोस्तों बालक के ऊपर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं कि किस शिक्षा शास्त्र ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। किस शिक्षा शास्त्र ने शिक्षा को मतलब
इनका कहने का मतलब है कि भैया जो शिक्षा है ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा? तो ये कहा भैया डीवी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है कि ये भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। किसने कहा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो एडम्स ने शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया माना है। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे, कल से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।